Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. आज की ये जो वीडियो है हमारी वो साइकोलॉजी को लेके है। देखिए मार्केट में पैनिक का माहौल बना हुआ है, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। हमारे पास भी कॉल्स आ रहे हैं कि मार्केट गिर रही है यार, कब तक गिरेगी, कहाँ जाके रुकेगी, हम अपनी इन्वेस्टमेंट का क्या करें। और कुछ लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ रहे हैं कि अभी शुरू कर लेनी चाहिए या और वेट करना चाहिए। तो इस वीडियो के बाद आपको ये डाउट रहेंगे नहीं, आपकी जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रांग हो जाएगी और आपको खुद से जो डिसीजन लेने में वो हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाऊं, क्वार्टरली पे पहले अगर मैं दिखा दूं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2006 से लेके डेटा अवेलेबल है, जन जन 2006 से। अब इस 18 साल के टाइम पीरियड में अगर आप क्राइसिस या फॉल की बात करते हैं तो दो बड़े फॉल यहाँ पे दिखते हैं। एक तो यहाँ पे ये जो फॉल 2020 में हमारे अभी सबके सामने ही आया था, बहुत टाइम हुआ नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वार्टर तक जो है वो मार्केट नीचे गिरी थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वार्टरली चार्ट मैंने लगाया हुआ है और सिर्फ एक ही क्वार्टर यहाँ पे मार्केट नीचे गिरी थी, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ से रिकवरी आई तो देखिए इतनी शार्प और लगातार रिकवरी आई और कितने क्वार्टर तक मार्केट जो है वो लगातार ऊपर गई। और वहां से आप कंप्लीट रैली देखेंगे तो इतनी बड़ी रैली यहाँ से आ रखी है। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे मेजरमेंट कर दूं तो यहाँ से आप देखते हैं मार्केट 2.5 गुना 244% तक ऊपर गई है। कितने टाइम में? अभी 5 साल का भी टाइम नहीं हुआ, ठीक है। हार्डली 5 इयर्स का टाइम हुआ है और मार्केट देखिए कहाँ तक गई, 2.5 गुना पैसा कर दिया इसने फॉल के बाद। और एक ही क्वार्टर, सिर्फ 3 ही महीने तक फॉल चला। अब उसके बीच में भी अगर आप देखते हैं तो एक छोटी सी कैंडल एक क्वार्टर की यहाँ पे है। अब देखिए अब प्रेजेंट सिनेरियो में भी एक कैंडल तो ऑलरेडी बन चुकी है। हालांकि ठीक बात है कि यहाँ पे ये जो परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज वाइज ये ऑलमोस्ट 30% का फॉल यहाँ पे आपको दिखता है। ऑलमोस्ट 30% का ये फॉल आपको दिखता है। अभी का जो फॉल है वो ऑलरेडी अभी 10% तक का हुआ है। तो इतने बड़े क्राइसिस में जब लोग मर रहे थे, दुनिया में हाहाकार मची हुई थी, और उस टाइम क्योंकि एक बहुत लंबे पीरियड के बाद एक पहला पैनिक था तो इस टाइम में पैनिक बहुत ज्यादा था। अब तो फिर भी कुछ लोग इस चीज को समझते हैं और इतना पैनिक शायद ना बने। और यहाँ पे 30% गिरा है, यहाँ पे शायद 30% नहीं गिरे। फिर भी अगर हम मान भी लें कि इतना बड़ा फॉल आ भी जाता है, 30% तक अगर मार्केट करेक्ट होती भी है तो भी हम लेवल्स निकाल सकते हैं। देखिए पहला तो लेवल अभी पास में ही यहाँ पे आपको आरबीआर पैटर्न दिखता है यहाँ पे। तो पहला तो लेवल यही दिख रहा है आपको 22,360 के करीब का, ठीक है। और अगर इसकी डीएल मार्क करूं तो ये जाता है 21,000 तक, 21,000 तक, लगभग 21,100 150 तक जाता है, ठीक है। और उससे भी नीचे के लेवल की बात करूं तो जो कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो में हो सकता है, तो इसकी पीएलडीएल अगर यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे भी आरबीआर पैटर्न आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको 19,600 तक वर्स्ट केस सिनेरियो में यहाँ पे मार्केट आ सकती है। कंक्लूजन क्या है? बात का कंक्लूजन ये है कि आखिरकार तो ऊपर ही जाना है ना मार्केट में। मार्केट को आखिरकार तो ऊपर ही जाना है। तो अब जो सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट निकाल दें क्या, पैसा निकाल दें क्या, भाई देखो पैसा निकाल दें का डिसीजन तो देखिए आपने खुद नहीं लेना है। खैर मैं आपसे अगर बात करूं तो भाई हमें पता नहीं ना, हो सकता है मार्केट इधर से ही घूम जाए, हो सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में यहां पे भी आ जाए, लेकिन हमें यह पता है कि मार्केट ने आखिरकार ऊपर ही जाना है। तो इन्वेस्टर्स को डरने की तो वैसे भी जरूरत बनती नहीं है। अगर बात करूं मैं ट्रेडर्स की, तो ट्रेडर्स को वैसे नहीं डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स तो दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट कंटिन्यू फॉल करती है तो भैया नीचे की ट्रेड ढूंढिए, सेल साइड की ट्रेड ढूंढ सकते हैं ना आप। सिनेरियो देखिए, अपनी स्टडी कीजिए और जहां पे भी शॉर्ट की ट्रेड बने उसे एंजॉय कीजिए। दिक्कत कहाँ है? ट्रेडर्स को तो वैसे ही दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, इन्वेस्टर्स को ये होता है कि भाई मैं, मेरा पैसा लगा हुआ है, मैंने होल्डिंग रखी हुई है। लेकिन इन्वेस्टर्स का मैंने बताया, इन्वेस्टर्स को वैसे दिक्कत नहीं है क्योंकि उसको पता है कि आखिरकार मार्केट ने ऊपर जाना है। हाँ, एवरेजिंग की बात
के बारे में जरूर कंसीडर किया जा सकता है। और एवरेजिंग के लिए कोई एक लेवल को पकड़ के बैठ नहीं सकते, हमें नहीं पता कि कहाँ पे बॉटम बनता है। इसीलिए एवरेजिंग तो एक सिस्टम से होती है, सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट, जिसको एसआईपी भी बोलते हैं। एसआईपी लोग बैंकों से भी करते हैं, खुद से भी करते हैं। तो यहाँ पे तो हम जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हम डायरेक्ट पैसा लगाते हैं, तो हमें खुद से करनी होती है। तो एसआईपी का रूल तो क्या है कि एक रेगुलर आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी होती है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे 10% फॉल आ रखा है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी बनती है। कुछ पैसा, देखिए ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा लगा दो, सारा का सारा पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए। कुछ पैसा यहाँ लगाओ, इन केस फॉल आ जाता है, यहाँ पे आ जाती है, तो कुछ पैसा यहाँ पे लगाया जा सकता है। और फर्दर फॉल आ जाए तो थोड़ा पैसा इधर भी लगाया जा सकता है। ठीक है। एक अगर मैं जनरल सिनेरियो की एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात करूं, तो देखिए आप अपने पैसे को कम से कम भी, जितना पैसा आप अभी लगाना चाहते हैं, उसको 5 भागों में बांट के रखो। 20% के 5 एटलीस्ट आप उसकी इंस्टॉलमेंट करके रखो। एक तो करंट में लगा लेना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक कोई अच्छा ठीक ठाक फॉल दिखे वहां पे, और फिर जो एक और फॉल दिखे वहां पे। 3 तो हमने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लगा दी। फिर हमें उसके बाद 4th और 5th इंस्टॉलमेंट तब लगाना होता है जब बॉटम कंफर्म हो जाता है और रैली बनने लगती है। तो जब रैली बनने लगती है तो हम जो रास्ते में हॉल्ट आते हैं, रास्ते के अंदर जो सप्लाई जोन्स आते हैं, तो उस हॉल्ट को देखते हुए, सप्लाई और डिमांड को देखते हुए, तो रास्ते में वापस जब जाते हुए हम 2 इंस्टॉलमेंट डालते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक सिस्टम होता है। तो अब देखो, जिन्होंने स्टडी की हुई है, जो ट्रेडर्स हैं, उनको वैसे दिक्कत नहीं है, और जिन्होंने स्टडी की हुई है और जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी मैं आपके सामने जो है वो उनको अपनी साइकोलॉजी किस तरीके से रखनी चाहिए वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो दिक्कत वाली बात दोनों ही केसेस में नहीं है। ऐसे ही ये निफ्टी 50 देखा, बेशक आप अगर चाहो तो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लो, उसमें भी आपको दिखेगा कि मार्केट ने आखिरकार तो ऊपर ही जाना है। ये जो फॉल हैं वो कितने टाइम के लिए आते हैं, बहुत ही छोटे टाइम के लिए आते हैं। और इधर तो आपको दिख रहा होगा, एक क्वार्टर पहले क्लोज रेड हो चुका, हालांकि चलो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी। सिग्निफिकेंट तब होती अगर ये एक अपनी एक्साइटिंग कैंडल को बीट करती। फिर भी अगर हम मान लेते हैं कि इसमें भी अगर फॉल आता है, तो आप देख सकते हैं 6 मंथ पे, 3rd मंथ पे, अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं ओरिजिन मार्किंग इधर इस एरिया में कर दूं, तो 40,548 का वर्स्ट केस सिनेरियो में यहाँ पे आ सकता है। और अगर यहाँ पे बात करूं आरबीआर पैटर्न, तो इधर तो अभी आ ही रहा है। यहाँ पे देखिए मजेदार बात, यहाँ पे 48,365 पे ये जो मैंने पीएल लगाई है, इस एरिया में, तो इस डिमांड जोन में तो अभी एंटर ही कर रहा है। और निफ्टी 50 की भी एक बात बता दूं मैं आपको, ये भी यहाँ पे अभी के लिए, एक बार के लिए तो होल्ड करती हुई दिख रही है। और अगर आप देखिए, यहाँ पे मैं 2 टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। एक तो बहुत ही नियरेस्ट यहाँ पे आरबीआर पैटर्न, यहाँ पे हमें 22,500 के करीब दिख रहा है। वर्स्ट के जो एक प्रोबेबल, अगर ठीक ठाक थोड़ा बहुत अगर फॉल आता है तो यहाँ से घूमनी चाहिए। बैंक निफ्टी अपने डिमांड जोन में एंटर कर रही है क्वार्टर के, तो ये भी इसके लिए एक सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, नीचे वाला एरिया तो वर्स्ट केस सिनेरियो है, चाहे वो बैंक निफ्टी में हो ये जो 40,800 के करीब, और चाहे ये निफ्टी 50 में हो ये जो 19,500 के करीब, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। अभी बीच में जो हमारा हॉल्ट बनता है वो ये बनता है। ठीक है, तो हो सकता है इधर से घूम जाए। तो भाई बात क्या है, और अगर डेली पे इसको देखोगे ना, निफ्टी 50 को, इसने तो अभी नीचे का अपना ब्रेक डाउन किया भी नहीं अभी तक भी। यहाँ पे बायर्स जोर लगा रहे हैं, शायद इधर से ही बचा जाए तो लेवल, है ना। देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है, ये काफी स्ट्रांग दिख रहा है। ये वाला एरिया जो 23,300 के करीब का ये जो एरिया है ना, ये काफी स्ट्रांग, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, गिरने दे नहीं रहे। हालांकि गिर भी सकते हैं, देखो वो चीजें हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो इन्वेस्टर्स का माइंडसेट कैसा होना चाहिए वो मैंने आपके साथ बात करी, और ट्रेडर का कैसे होना चाहिए वो मैंने आपसे बात करी। तो दोनों को ही कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात आती है इंडिविजुअल स्टॉक की। तो जो भी स्टॉक आपने लेके रखा हुआ है, उस स्टॉक का आप चार्ट खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं टाटा एनर्जी का चार्ट खोलता हूँ। ठीक है, आप चार्ट खोलते हैं ना, चार्ट आपको सब कुछ बता देता है। टाटा पावर का चार्ट मैं यहाँ पे खोलता हूँ। आप चार्ट देखोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे खोलना, मंथली, क्वार्टरली, बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट आप खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि किधर को चाल है इसकी, जाता किधर को है। तो आपको पता चल रहा है कि ऊपर ही जाता है। थोड़ी टाइम के लिए हो सकता है नीचे आता है, लेकिन आखिरकार ऊपर ही जाता है। कोई भी अच्छा स्टॉक अगर आप पिक कर लोगे ना, डाबर पिक कर लो,
कोई भी अच्छा स्टॉक अगर आप पिक कर लोगे तो देखोगे कि चार्ट ऊपर ही जाता है, थोड़े टाइम के लिए देखिए करेक्शन आती है। तो अगर आपने अच्छे स्टॉक में एंट्री ले रखी है तो डरने वाली बात थोड़ी ना है। टीसीएस देखिए, आईटी स्टॉक देख लेते हैं, वो एफएमसीजी देखे, आईटी देख लो, किसी भी सेक्टर के अच्छे स्टॉक अगर आप नजर मारेंगे तो ऊपर ही जाना है भाई, ऊपर ही जाना है। थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए करेक्शन आ सकती है, और करेक्शन को ट्रेडर्स ने कैसे यूटिलाइज करना है, इन्वेस्टर्स ने कैसे करना है, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो घबराने डरने वाली कोई बात है नहीं है। और खास तौर पे अगर आपने एजुकेशन ले रखी है, आपने सीख रखा है, रोनक्स वर्ल्ड से जुड़े हुए, अगर आपने हमारा कोर्स कर रखा है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।